बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी तबलीग से लेकर कश्ती बनाने और फिर अज़ाब इलाही के नाज़िल होने तक का मुकम्मल वाक़या। नाजरीन, कुरान मजीद बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करता है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगम्बर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान में आया है। मुअर्रिखीन व मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वो साल साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नौहा व गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामक था, दादा का नाम मतुशलिख और परदादा का नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम था। अली बिन इब्राहिम ने बसनद हसन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 300 बरस तक अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत देते रहे, लेकिन कौम ने उनकी दावत कबूल ना की तो चाहा कि उन पर नफरीन करें। उस वक्त उन पर तुलुए आफ्ताब के करीब आसमान अव्वल के फरिश्तों में से 2000 गिरोह नाजिल हुए। वो उज़्माए मलाइका में से थे। नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? कहा, हम सब आसमान अव्वल के फरिश्ते हैं और आपसे सिफारिश करते हैं कि आप अपनी कौम पर नफरीन ना कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, मैंने उनको 300 साल की मोहलत दी। 300 साल खत्म हो गए और वो ईमान ना लाए तो उन पर आपने फिर नफरीन का इरादा किया तो दूसरे आसमान के 2000 गिरोह फरिश्तों के आए। नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग कौन हो? कहा, हम सब आसमान दोम के कबाइल मलाइका से 2000 कबीले हैं और हम आपके पास आए हैं इसलिए कि आपसे इल्तिजा करें कि आप अपनी कौम पर नफरीन ना करें। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, 300 साल उनको और मोहलत दी। फिर जब 300 साल तमाम हुए और वो लोग ईमान ना लाए तो आपने उनके लिए बद्दुआ का इरादा किया। सूरह हूद आयत नंबर 36। और नूह की तरफ ये वही की गई कि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा आपकी कौम में से हरगिज कोई और ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा जो कुछ ये लोग करते हैं आप उससे रंजीदा ना हो। सूरह नूह आयत नंबर 26-27। और नूह ने कहा, परवरदिगार, रुए जमीन पर बसने वाले कुफार में से एक को भी बाकी ना छोड़। अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो वो यकीनन तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और ये लोग सिर्फ बदकार काफिर औलाद ही पैदा करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खजूर के दरख्त बोएं। आपने दरख्त लगाना शुरू किया, बस आपकी कौम के लोग आपके पास आकर आपका मजाक उड़ाते कि ऐसा बुढ़ा शख्स जिसकी उम्र के 900 बरस गुजर चुके हैं और वो खजूर के दरख्त लगा रहा है। फिर आपको पत्थर मारते थे। इसी तरह 50 बरस गुजरे और खजूर के तमाम दरख्त बड़े और मजबूत हो गए तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि इन दरख्तों को काटें। ये देखकर आपकी कौम फिर मजाक करने लगी कि अब जबकि खजूर के दरख्त बड़े हो गए हैं तो इस बुढ़े मर्द ने काट डाले, इसकी अकल जायल हो गई है और पीरी इस पर गालिब आ गई है। सूरह हूद आयत नंबर 38-39। और वो यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे और उनकी कौम के सरदारों में से जो वहाँ से गुजरता वो उनका मजाक उड़ाता था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो कल हम तुम्हारा इसी तरह मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम मजाक उड़ाते हो। अनकरीब तुम्हें इल्म हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब नाज़िल होगा। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तालीम पर मामूर फरमाया। गर्ज के नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया। उसकी लंबाई 1200 हाथ, चौड़ाई 800 हाथ और ऊंचाई 80 हाथ थी। एक हाथ से मुराद कोहनी से लेकर दरमियानी उंगली का आखिरी सिरा होता है और ये तकरीबन आधा मीटर होता है। इस तरह कश्ती की लंबाई तकरीबन 600 मीटर, चौड़ाई 400 मीटर और ऊंचाई 40 मीटर थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, खुदावंदा, कश्ती बनाने में मेरी कौन मदद करेगा? खुदा ने वही फरमाई कि अपनी कौम के दरमियान ऐलान करो कि जो शख्स कश्ती बनाने में मेरी मदद करेगा और उसकी कोई चीज तराशेगा तो जो कुछ तराशेगा वो चांदी सोना बन जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया तो लोग कश्ती बनाने में आपके साथ शामिल हो गए और मजाक भी करते जाते थे कि जंगल में कश्ती बना रहे हैं। जब खुदा ने कौम नूह अलैहिस्सलाम को हलाक करने का इरादा किया तो 40 साल पहले से उनकी औरतों को भांज कर दिया था। फिर उनमें कोई औलाद नहीं हुई। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाकर फारिग हुए तो खुदा के हुक्म से आपने सुरयानी जुबान में निदा की, जिसको सुनकर तमाम चौपाए और जानवर हाजिर हुए। आपने हर हैवान का जोड़ा कश्ती में दाखिल किया। आपकी 950 साल तबलीग के नतीजा में दुनिया के तमाम लोगों में सिर्फ 80 अशखास आप पर ईमान लाए थे। सूरह हूद
آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اے نوح ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں جو مسجد کوفہ میں مشہور ہے روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، یک بارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالی فرماتا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 11 تا 13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ غرض کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گرتا جاتا۔ فرمایا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا یعنی جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا پالنے والے یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی خداوندا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش ہو رہے جیسا کہ خداوند عالم نے ان سے فرمایا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور پسرے نوح علیہ السلام غرق ہو گیا۔ کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی یا رحمانہ اتقن یعنی پروردگارہ احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ یعنی کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کے جذب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جودی پر ٹھہری، اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ پس خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 48۔ کہا گیا اے نوح علیہ السلام اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موصل میں کشتی سے اترے اور مدینہ السمانین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام،
हाम और याफिस भी उनके हमरा कश्ती में सवार थे। मुर्रिखीन का नजरिया ये है कि कुर्रे ज़मीन की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाज़गश्त उन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ है। एक ग्रोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाका में रहते हैं, और दूसरा ग्रोह सामी नस्ल है जो मशरक़ वस्ता में रहते हैं, और याफिस की नस्ल को चीन के साकिनीन समझा जाता है। चूँकि तूफान नूह के बाद नस्ल इंसानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फर्जंदों से आगे बढ़ी, इसी सबब से हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम दो पिदर में से एक पिदर हैं, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम इंसानों के बाप हैं। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। रवायात में आया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पूरे 6 माह सरगर्दा रही। ये मुद्दत इब्तदाई माह रजब से लेकर जिल हज के इख्तिताम तक थी। एक और रवायत के मुताबिक 10 रजब से लेकर रोजे आशूरा तक कश्ती पानी की मौजों में सरगर्दा रही। हजरत इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे और वो खुदा के हुक्म से चली, उस वक्त खुदा ने पहाड़ों पर वही की कि मैं अपने बंदे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तुम में से किसी पर ठहराना चाहता हूँ। ये सुनकर तमाम पहाड़ों ने अपने अपने सर बुलंद करना शुरू किए, सिवाय कोहे जूदी के जो मूसल में है। उसने इज्जो इनकसारी से काम लिया और कहा कि मेरा वो रुतबा नहीं है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मुझ पर ठहरे। खुदा ने उसकी इनकसारी पसंद फरमाई और कश्ती को मामूर किया कि उसी पर ठहरे। लिहाजा जब कश्ती जूदी से टकराई और मुतजलजल हुई तो अहले कश्ती को उसके टूट जाने और डूब जाने का खौफ हुआ। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने एक जरोके से जो कश्ती में था अपना सर बाहर निकाला और हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया और कहा, या रहमानो अतकिन, यानी परवरदिगार एहसान फरमा। एक और रवायत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जनाब रसूल खुदा और उनकी आल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ की थी। बहुत से मुफस्सरीन ने कहा है कि कोहे जूदी जिसके किनारे कश्ती नूह अलैहिस्सलाम आकर लगी थी और जिसका जिक्र कुरान में आया है, वो वही मशहूर पहाड़ है जो मूसल के करीब है। बाद दूसरे मुफस्सरीन ने उसे हुदूद शाम में या आमद के नजदीक या इराक के शुमाली पहाड़ समझा है कि ये वो पहाड़ है जो मूसल और अल जजीरा के दरमियान है। अल जजीरा शुमाली इराक में एक जगह है और ये अल जजायर या अल जजीरा नहीं जो कि आजकल मशहूर है। बैद नहीं कि इन सब की बाज़गश्त एक ही तरफ हो, क्योंकि मूसल, आमद और अल जजीरा सब इराक के शुमाली इलाकों में हैं और शाम के नजदीक हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 2500 साल हुई। 850 साल मबऊस होने से कबल, 950 साल कौम की हिदायत का जमाना, 200 साल कश्ती की तैयारी में गुजरे और 500 साल तूफान के बाद जिंदा रहे। जब पानी जमीन से खुश्क हुआ तो शहरों की बुनियाद डाली और अपनी औलाद को उनमें आबाद किया। जब 2500 साल तमाम हुए तो वो उस वक्त धूप में बैठे हुए थे। कहा, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब सलाम दिया और पूछा, ऐ मलकुल मौत किस लिए आए हो? कहा, आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। कहा, क्या इतनी मोहलत दोगे कि धूप से साए में चला जाऊं? कहा, हाँ। बस नूह अलैहिस्सलाम साए में गए और फरमाया, ऐ मलकुल मौत, दुनिया में मेरी जिंदगी की मुद्दत धूप से साए में आने के मानिंद थी। अब जो कुछ तुमको हुक्म दिया गया है बजा लाओ। मलकुल मौत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रूह मुकद्दस कब्ज कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।